आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। जैसे कि ये देखिए, पक्षी जो रहते हैं सब बड़े बड़े बिजली के खंभों पर बैठ जाते हैं, तो उनको करंट क्यों नहीं लगता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जब मान लीजिए हम कोई विद्युत बल्ब, जैसे विद्युत बल्ब है, इसमें आप देखे होंगे कि दो तार गया रहता है, दो ठो तार जाता है, तो दो ठो तार गया रहता है। एक होता है फेज, और एक होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। जो न्यूट्रल होता है, फेज का मतलब समझिएगा, फेज के मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। फेज का मतलब इलेक्ट्रॉन जाने के लिए रास्ता है, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए रास्ता है। और न्यूट्रल का मतलब होता है बल्ब में से लौटने का रास्ता, तबे ही बल्ब जलेगा। जैसे बात समझिए, अगर हम इसमें मतलब एक फेज से करंट भेजे तो बल्ब जलेगा? का नहीं जलेगा। इसको कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन तो गया, लेकिन इसके आने के लिए भी क्या चाहिए? रास्ता। आने के लिए रास्ता चाहिए, तबे ये लाइट जलेगा। उसी प्रकार देखिएगा, ये जो पक्षी सब होते हैं, पक्षियों कहने का मतलब सुने, पक्षी एक ही को तार पे बैठता है, दो तार पे नहीं बैठता है। जैसे बात समझिए, जैसे बात समझिएगा, जैसे ये जो बल्ब है, ये बल्ब में इलेक्ट्रॉन इस तार में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इस तार में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो सुनिए, अगर कोई आदमी अगर केवल इसको टच करे, सुनिए, केवल इसको टच करे, अब बाकी कोई भी चीजों को टच ना करे, तो उसको करंट नहीं लगेगा। उसी प्रकार ये पक्षी करता है। पक्षी सब इतना चालाक होते हैं सब कि एक ही फेस पे बैठता है। अगर जैसे ही मान लीजिए ये एक फेस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जा रहा है। अब एक तो होता है न्यूट्रल, जैसे बिजली के खंभे में आप 3 तार लगे होंगे, जिसमें से 2 फेज रहते हैं, अब एक सिंगल न्यूट्रल रहता है। अब फेज और न्यूट्रल क्या होता है? फेज का मतलब होता है उससे इलेक्ट्रॉन जाना, और न्यूट्रल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आपस आना। जैसे बात समझिए, इन लोग की दोनों की वजह से ही लाइट बल्ब जलता है। जैसे बात समझिए ना, जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, तो अगर हम सांस ऐसे ले लिए तो जाकर हम खत्म हो जाएंगे। अब छोड़ेंगे हम डायरेक्ट, अगर हम छोड़ेंगे तब भी हम नहीं जी सकते हैं। उसी प्रकार लाइन में होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जाने वाला रास्ता आने वाला रहेगा, तब ही हमारा विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक सामान चलता है। तो उसी प्रकार देखिए, पक्षी जो बैठा है एक ही तार पर बैठा रहता है, इसलिए इसको करंट नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने वाला रास्ता पे बैठा हुआ है, इसलिए इसको नहीं लगेगा। लेकिन सुनिए, जैसे ही ये अगर इसका पूंछ जो है ना इसमें टकराया, तो इसका काम खत्म। मतलब क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्योंकि सुनिए, जैसे ये तार पे बैठा है, तब नहीं इसको नहीं करंट लगा, लेकिन कोई दूसरा तार को टच कर दिया, जैसे ये देखिए, ये तार को टच कर दिया, तो इसको तो कहानी खत्म हो जाएगी, मर जाएगा। अगर बात समझ, अगर हम आपको बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तार है, एक ठो सिंगल तार है, अगर इसको आदमी धक के अगर लटक जाएगा ना, जैसे आदमी मान लीजिए लटक गया, जैसे कोई आदमी है यहाँ पर लटक जाए, तो उसको करंट नहीं लगेगा। जैसे हम हकीकत बोल रहे हैं, करंट नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, ये मान लीजिए कोई हमारा न्यूट्रल फेज मान लीजिए, चाहे न्यूट्रल फेज मान लीजिए, चाहे फेज मान लीजिए, फेज हम मान लेते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जाने वाला रास्ता पकड़ा है, तो उसको तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन सुनिए, जैसे ही दूसरा तार पकड़ेगा, उसको करंट लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में ये समझते हैं कि किसी भी चीज में, किसी भी विद्युत उपकरण में, चाहे वो गया ये जो पक्षी सब बैठते हैं, अगर उन लोग 2 तार में टच करेगा तो उसमें करंट लगेगा। अगर एक ही तार को टच किया तो उसको करंट नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो आया होगा समझ में। अगर ये वीडियो आपको आया होगा समझ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।